हमारा बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये रनहेरा के किसान हैं। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित ये गांव है। आपको बता दें दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होने हैं 4 गांव हैं, नगला हुकम सिंह, नगला जहानू, कुरैब और गांव रनहेरा। तो ये रनहेरा अक्सर कर जिक्र में आया करता है क्योंकि रनहेरा लगातार काफी दिनों से संघर्ष चलता रहा अपने मुद्दों को लेकर। केवल रनहेरा का नाम लेने से ये समझ लो कि आप सब लोगों ने वो नाम करके दिखाया जो हमारे पूर्वजों ने नाम किया था। अभी गवर्नमेंट की छल नीति से और शासन प्रशासन की छल नीति से बचाव लेने का तरीका अपना रहे हैं। मिला हमारी मांगे सॉर्ट आउट नहीं हुई, विपक्ष का सहारा लेंगे, दिल्ली जाएंगे, लोकसभा में इसे मुद्दा को रखवाएंगे मजबूती से। तब तो ये गूंगी बहरी सरकार या प्रशासन सुनेगा हमारी कि नहीं सुनेगा। जब भी अधिकारी आते हैं तो इस गांव का ये कहना रहता है कि जब तक हमारे मुद्दों का समाधान नहीं होगा हम गांव विस्थापन नहीं होने देंगे। हालांकि गांव की पंचायत बुलाई थी और आगे जो रणनीति बनानी है उस रणनीति पर आज चर्चा हुई। तमाम ग्रामीण बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या जो तमाम मुद्दे थे, किन किन मुद्दों का समाधान हुआ और किन किन मुद्दों को लेकर आज जो पंचायत बुलाई है उसको लेकर चर्चा हुई। किस मुद्दे को लेकर आज बात क्यों हुई पंचायत में? मुद्दे क्या ही हैं, अभी गवर्नमेंट की छल नीति से और शासन प्रशासन की छल नीति से बचाव लेने का तरीका अपना रहे हैं। और बाकी जो पब्लिक अपनी आवाज उठा रही है उसको सही तरीके में मतलब जो मनवाने का प्रयास हो रहा है। तो जबरदस्ती थोड़ी ना ले लेंगे सरकार, जमीन आपकी, मकान आपके। योगी जी कहते हैं कि जहां किसान चाहता है वही विस्थापन किया जाए, जो किसान चाहता है वही समाधान होना चाहिए। गवर्नमेंट तो जब्ती कर रही है ना, मांगना दे रही। और पिछली बार में 25% योजना वो हमारी पिछली जमीन गई, हमारे लड़के के पैसे भी नहीं मिले। ये प्रशासन इतना गंदा है। मतलब जो जमीन अधिग्रहण की गई थी उसके भी अभी पैसे? हाँ, मेरे लड़के के पैसे नहीं, मेरे भाई के लड़के के पैसे नहीं आए अभी, वो भी इन्होंने नहीं दिए। मैं एक अपनी परेशानी आपको बताना चाहूँगा। हमारा पिछले चरण में हमारा शोर का पट्टा था, पर शोर का इन्होंने अभी घुसा दिया है इसमें। पहले हमारी नॉर्मल जमीन थी, हम लोग वो जोत वो खा रहे थे, पर लेकिन अब जैसे ही जब यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट का आया तो उसमें शोर घोषित कर दिया, उसमें नई नई चीज़ कर दी और उसे कैंसिल कर दिया। और आज हमें 2018 से आज 24 आई 6 साल हो गई और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम 9 किसान हैं, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। ये प्रशासन और सरकार गूंगी बहरी है। 2 साल हो गए हम लोगों को संघर्ष करते हुए। क्या ये प्रशासन ने और सरकार ने आज तक नहीं सुना है? गूंगी बहरी जो सरकार बैठी है, अगर हमको इनसे लाभ नहीं मिला, हमारी मांगे सॉर्ट आउट नहीं हुई, विपक्ष का सहारा लेंगे, दिल्ली जाएंगे, लोकसभा में इसे मुद्दा को रखवाएंगे मजबूती से। तब तो ये गूंगी बहरी सरकार या प्रशासन सुनेगा हमारी कि नहीं सुनेगा? भाई ये सुन ही नहीं रहा है। 2 साल है कि हमें बैठे बैठे और जगह जगह पंचायत करते, जगह जगह गाँव में बैठे हुए। ये सुनने हमारी, इनकी तो नीति है किसान को किसी तरह से ऐसे अड़े रहोगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, एयरपोर्ट कैसे बनेगा अगर आप अपनी जमीन नहीं दोगे, घर घेर नहीं दोगे? हम लोगों का कितना बड़ा त्याग है। पहले फेस में 20 लाख रुपया बीघे में हमने जमीन दे दी, लेकिन इनका क्या त्याग है? विकास है हमारे लिए विनाश है। ये विकास नहीं है, विनाश है। हमको छला जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये प्रशासन जबरदस्ती छीनने के चक्कर में। पिछले चरण में जो जमीनें एक्वायरमेंट करी थी एयरपोर्ट के नाम से, मैं कहता हूँ उनका तो विनाश हुआ। साथ में रनहेरा का भी 30% विनाश उसी टाइम हो गया था। 2018 से लेकर के आज 24 हो गया, अभी तक किसी चीज़ का पैसा नहीं दिया, किसी नौकरी नहीं दी। 5.5 लाख रुपए जो बोले थे वो नहीं दिए, किसी के पेड़ पौधों के नहीं दिए, किसी का शोर का नहीं दिया, किसी का मतलब 30% से लेकर के 40% पैसा अभी बाकी है। अभी गवर्नमेंट ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि हम और दे दो काम। कुछ अड़चने आ रही होंगी ना, प्राधिकरण की फाइलों में कुछ अड़चने आ रही होंगी। वो अड़चने आ रही है, कहते हैं कि तुम बाहर के हो। टाइम तो लगता ही है। देखो कोई भी पैसा दिया जाता है, प्रोजेक्ट इतना बड़ा तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। क्या टाइम लगेगा? वो कहते हैं तुम बाहर के हो। यदि हम बाहर के तो हमारी जमीनों को क्यों लिया जा रहा है? मेरे दादा ही थे, परदादा ही थे, उनके परदादा ही के हैं, मेरा जन्म यहीं का, पढ़ाई लिखाई मेरी ही की। यदि मैं खाने कमाने कहीं बाहर गया, देश गया, विदेश गया या दूसरे स्टेट में गया,
तो क्या मैं बाहर का हो गया? यदि बाहर का हो गया तो मेरी जमीन मत ली जाए। मेरे खाते में पैसा पड़ा हुआ है, अपना पैसे ले ले, मेरे एयरपोर्ट में मेरा मकान बनाने दे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान हो गया है, लिखित रूप में आपको मिल चुका है? ये बात करूंगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि जनता देखना चाहती है जेवर एयरपोर्ट के किसानों का क्या समाधान हुआ या नहीं हुआ। क्या किसान लगातार इस तरीके से जो पंचायतें हैं वो लगातार करते हैं अपने हक मांगने के लिए, क्या कुछ मिल रहा है, सरकार उनकी तरफ देख रही है या नहीं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। जब लगभग 2001 में सरकार का, जब माननीय राजनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब एक सपना देखा गया कि जेवर क्षेत्र में एयरपोर्ट बने। लेकिन लगातार चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का सामंजस्य हो, उस वजह से ये जो सपना है वो अपने परवान नहीं चढ़ा। लेकिन जैसे ही केंद्र और राज्य में दोनों ही सरकारें भाजपा की आई तो एयरपोर्ट का एक काम शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी पहले से नीति थी कि किस तरीके से इस क्षेत्र को कमज़ोर किया जाए। रातों रात इस क्षेत्र को शहर बनाया गया, जिससे हमारा जो मूल मुआवजा था जो 4 गुना मिलना चाहिए था वो हमारा आधे पे गया। हमने उस पर भी विरोध किया और लगातार जो अगले गांव जो चरण में जा रहे हैं वो भी लगातार इस बात पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को एक बहुत ही रणनीति के तहत कमज़ोर किया गया, चाहे वो फसल के सही दाम ना देकर हों, चाहे वो ज़मीन का बिक्री होना हो। हर गांव में आप देखेंगे तो हर गांव में कम से कम 40% ज़मीन बिक्री हुई है, जिस कारण हम 4 गुने का मुआवजा नहीं ले पाए और ना हम वो लड़ाई लड़ पाए। दूसरी बात आती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कौन कौन से मुद्दे हो गए। देखिए, इस मुद्दों में ना हमारा किसी का सहयोग है, चाहे वो हमारा सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो या अन्य कोई राजनेता हो, किसी का कोई सहयोग नहीं है। अगर हमने कराया है तो अपने बल पर कराया, अपनी एकता के बल पर कराया और हमने अपने यूनियन के सहयोग से कराया है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे हमारे सांसद जी हों या विधायक जी को मौका मिलता है जब हम नीचे से आवाज़ उठाते हैं उनको कहने का कि भाई क्षेत्र में ये बातें हैं। अब बात आती है कि हमने कौन कौन से मुद्दे कराए हैं। देखिए, जब ये आंदोलन की नींव रखी गई, जब रनेरा ने आंदोलन करना शुरू किया तो उस समय एक बात थी कि हम जब अपने गांव को, ये आप जो देख रहे हैं वट वृक्ष, मैं जिस भी अपने पूर्वज से पूछता हूं, बुजुर्ग से पूछता हूं, वो ये कहते हैं कि भाई हमने ऐसा ही देखा है। तो लगभग 1200 वर्ष पुराना हमारा गांव है। जब हम देश के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में अपनी ज़मीन को, अपने गाँव को छोड़ने के लिए तैयार हुए तो ये 1200 वर्ष पुराना गाँव है। तो उस समय हमने एक अपने मनमाफिक स्थल चाहा, माडलपुर। हमने संघर्ष किया, लगातार लड़ाई लड़ी, तो सरकार का हमने धन्यवाद भी किया कि माडलपुर हमें दिया और लगभग वो अब तय है, माडलपुर हुआ है। दूसरा, पहले चरण में एक तो बात हो गई नंबर 1 पॉइंट कि हमें ये मिल चुका है, माडलपुर बिल्कुल निश्चित है। दूसरी बात आती है, दूसरा मिला जो पहले चरण में जो हमारे, जैसा कि संविधान कहता है, देश का संविधान, कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब वो बालिग हैं तो दोनों को एक समान अधिकार है। तो पहले चरण में लड़कियों को कोई चाहे 5.5 का लाभ हो, चाहे प्लॉट का लाभ हो, वो नहीं दिया गया है। इस चरण में हमने 5.5 का भी और प्लॉट का भी बालिगों के जो लड़के हैं उनके समान अधिकार करने की हमने कामयाबी मिली है, हमें सफलता मिली है। तीसरी बात करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो जेवर एयरपोर्ट से आवाज़ उठी से शोर पट्टों की, पूरे उत्तर प्रदेश में हम उसे कराने में कामयाब हुए। चौथा जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है कि जो गांव हमारे जो पहले विस्थापित हुए हैं, वो हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी स्थिति होती है। किसी को कहीं बसा दिया, किसी को कहीं बसा दिया। इस बार हमने लगातार आवाज़ उठाई कि जैसा हमारा गांव बसा हुआ है, परिवार को परिवार के साथ, मोहल्ले को मोहल्ले के साथ जोड़ा जाए, तो वो भी उन्होंने बात मानी है। और उससे अगली बात आती है कि जो ये हमारे छोटे मोटे जो दुकानदार भाई हैं जो अपना रोजगार चलाते हैं, अपनी स्रोत जो अपनी जीविका चलाते हैं, तो उनके लिए भी इस बार वेंडर जोन की व्यवस्था है। ऐसे करके लगभग 7-8 मुद्दे हम सेटल करा चुके हैं। लेकिन ये मुद्दे कोई मुद्दे नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्थल हो, 50 मीटर हो, ये मांगे जरूर सरकार ने पूरी की है। लेकिन जब उनको बसाना है तो सामाजिक संरचना बसाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो अब मुद्दे हमारे बाकी हैं, चाहे वो हमारा, जितने में मैं रह रहा हूँ भाई, मुझे ये बताइए कि मुझे आज तक अधिकारियों की ये समझ में नहीं आ रही भाई, आप हमारे गांव को उठाने के लिए आए या कि हम आपके पास में गए। आपको आवश्यकता है ना एयरपोर्ट की, आपको आवश्यकता है ना हमारे गांव को विस्थापित आप सहयोग नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे देखिए प्रोजेक्ट बनेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, सहयोग हमने किया। सरकार को अगर हम नहीं चाहते, अगर पहले ही फेज में सहमति नहीं देते तो क्या यहाँ पे उड़ान हो रही होती। आज ये स्थिति है कि फर्स्ट फेज में अभी उड़ान होने की स्थिति में है। अगर किसान सहयोग नहीं करता तो इस क्षेत्र में कभी विकास नहीं होता। किसान ने, जब आप बताइए, अपनी ज़मीन को दे दी, अपनी मातृभूमि को दे दिया, अपनी जन्मभूमि अपने गाँव को देने के लिए तैयार है, तो और आप इससे और ज़्यादा क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम आपसे मांगी तो वो रहे हैं कि भाई मैं जितने में रह रहा हूँ, मैं 100 में रह रहा हूँ, मुझे 100 दे दो। जो भी हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, इसको गवर्नमेंट ने कई पैसों में कन्वर्ट किया है।
ठीक है। जो पहला फेज था हाँ। उसमें लोगों ने जमीनें दी, हाँ बट पारदर्शिता का उसमें भी अभाव रहा और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, हाँ जिसकी वजह से लोग जब उस ठगाई में आ गए हाँ और बाद में जब उसका परिणाम देखा, हाँ उस परिणाम से लोग बड़े नाखुश हुए हाँ। और लोगों को बड़ा दुख जाहिर हुआ। हाँ। उसके चलते जब दूसरे फेज की बारी आई, जिसमें हमारा गांव रनेरा दूसरे फेज में है, हाँ। उसकी बारी आई तो लोगों में एक जागरूकता का अभाव पैदा हुआ। हाँ। उस जागरूकता की वजह से आज हाँ। जैसे कि अभी पूर्व में नीरज भाई बता रहे थे कि पहले फेज में कुछ चीज़ें इन्होंने होते हुए भी सिस्टम में, मतलब इनके कानून में होते हुए भी किसानों से उस चीज़ को छुपाया है। जैसे लड़की का 5.5 हो या दुकान की जगह हो या एक दो चीज़ें और हैं उनकी स्थिति हो, बट जब दूसरे चरण की बात आई और हमने उस चीज़ का विरोध किया तो इन्होंने फट से झोली में से निकाल के दे दिया। क्या अधिकारियों के वो हाथ में था? क्या गवर्नमेंट ने पहले फेस वालों को देने के लिए मना किया था? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लोगों को ठगा और उस चीज़ को छुपाते हुए लोग नादान थे, समझ नहीं पाए। कुछ लोग कट्टा टाइप के जो हमारे गांव में अधिकारियों के आगे पीछे अपने कामों को सॉल्व करवाने के लिए लग जाते हैं, अधिकारियों के आगे पीछे। उनको हमारे गांव में नाम दे रखा है खड्डा। हाँ, उनको दलाल भी बोलते हैं कुछ बुजुर्ग लोग। ऐसे टाइप के लोग पहले फेज के गांवों में बहुत से सारे लोग निकासी लोगों ने जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने गरीबों के नार पे आरी चलवा दी और सरकार और अधिकारियों को जरा भी शर्म नहीं आई कि वो 4 खड्डा टाइप के आदमियों का हित करने के लिए गरीब लोगों का अनित करके चले गए। उनको भगवान दूसरी नज़र से देखेगा, उनको आगे चल के इस चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा। वही मैं इसी कड़ी में दूसरे चरण की बात में अपने गाँव की करता हूँ कि उसी चीज़ को हमारे लोग जागरूक हुए। हमारा रनेरा गांव 1200 साल पुराना गांव है, वेल एजुकेटेड गांव है, बट उसमें कोई भी चीज़ हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। अधिकारी हमसे कहते हैं कि भाई हम बैठ के वार्ता करके नहीं तो रास्ता निकालेंगे। हमारे दरवाजे उस चीज़ के लिए हमेशा, आपने पहले देखा भी होगा, हमारे बीच में एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीएम साहब भी आए थे, एडीएम साहब भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, बच्चू सिंह आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी आवाज़ उठा रहे हैं ग्रामीण, उनका समाधान होगा। उसी के अनुसार ही गांव को उठाया जाएगा, गांव को विस्थापन किया जाएगा। क्या वो समाधान हुआ? जी, मैं बताता हूँ। पब्लिक में वो कुछ और बोल के गए थे, बट उन्होंने एक अपने ऑफिस में जाने के बाद रणनीति दूसरी पे काम किया। उन्होंने रणनीति इस पे काम किया कि रनेरा की जो ये मांगे हैं, हम शासन को कैसे बोलें, क्योंकि शासन में भी इनको अच्छे तरीके से अब किस लेवल से देखा जाता है वो मुझे नहीं पता, उनको पता होगा। बट उन्होंने उस सिस्टम पे जो पब्लिक के सामने, गांव के सामने और एक बड़े वृक्ष के नीचे बोल के गए थे, उस पर 1% भी उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने दूसरा काम किया, वहाँ खड्डा छोड़े। खड्डा छोड़ने के बाद में जो हमारे बीच में जो थोड़े से सोच में इतने डेवलप समाज नहीं है, गरीब लोग हैं, उन लोगों की गले पे दोबारा से आरी चलाने का वो काम कर रहे हैं और उन लोगों को बहला के फुसला के उनसे सहमतियां दिलवाई जा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। हम इसमें कड़े शब्दों में गांव की तरफ से मैं निंदा करता हूं। अधिकारियों के लिए हमेशा रनेरा के रास्ते खुले हुए हैं, बैठ के वार्ता करें।